क्या कभी आपने सोचा है एक बेबी कैसे जन्म लेता है? चलिए इसे दो केस में बांट लेते हैं। पहले केस में हम बात करेंगे कि एक फीमेल किस एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है और दूसरा ये कि बेबी बॉर्न कैसे होता है। देखो, जब कोई फीमेल और उसका ओवम मैच्योर होता है, तब वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। सवाल फिर वही है कि आखिर कब एक फीमेल रिप्रोड्यूस करेंगी। देखो, जब फीमेल 20 या उससे ज्यादा एज की होती है तब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। आइए बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। फर्स्ट में फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब मानव महिला प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ये दो नलिकाएं निषेचन का मुख्य स्थान है, जहां शुक्राणु अंडे से मिलते हैं और निषेचित अंडाणु गर्भाशय की ओर बढ़ता है। सेकंड में ओवरी है। ओवरी महिला प्रणाली के मुख्य अंग हैं जो बादाम के आकार के होते हैं और गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये मुख्य रूप से अंडे का उत्पादन करते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान एक मैच्योर अंडाशय से अंडा निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जहां फर्टिलाइजेशन हो सकता है। थर्ड में यूट्रस है। गर्भाशय महिला श्रोणि में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच स्थित एक खोखला अंग है। अंडाशय अंडे की उत्पादन करते हैं जो फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक यात्रा करते हैं, जहां अक्सर फर्टिलाइजेशन होता है। फोर्थ में सर्विक्स है। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस के निचली हिस्से में स्थित है। सर्विक्स 2 या 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान चेंज हो जाता है। फिफ्थ में वजाइना है। वजाइना एक नरम, लचीली अस्तर के साथ एक लोचदार पेशी नहर है जो स्नेहन और सनसनी प्रदान करती है। वजाइना गर्भाशय को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। वजाइना और लेबिया प्रवेश द्वार बनाते हैं और गर्भाशय वजाइना में आंतरिक छोर का निर्माण करता है। फॉलिकल्स अंडाशय में तरल पदार्थ से भरी छोटी थैलियां हैं जो हर महीने एक परिपक्व अंडा जारी करती हैं। प्यूबर्टी के समय महिलाओं में लगभग 3 लाख से 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स हार्मोन सिक्रीट्स करते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करते हैं। इन्फंडिबुलम, जिसे कोनस आर्टीरियोसिस भी कहा जाता है, हृदय के राइट वेंट्रिकल का एक चिकना कीप के आकार का ऊपरी भाग है। ये मुख्य रूप से पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है। मायोमेट्रियम गर्भाशय की दीवार की सबसे मोटी मध्यपेशीय परत है जो मुख्य रूप से चिकनी मांसपेशियों मायोसाइट से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना है। इसमें स्ट्रोमल और संवहनी ऊतक भी होते हैं। यूटेराइन फंडस गर्भाशय के ऊपरी, गोल और गुंबदनुमा क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो फेलोपियन ट्यूबों के जुड़ने के स्थान के ऊपर स्थित होता है। ओवेरियन लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स अंडाशय को पेल्विक साइड वॉल से जोड़ते हैं और इनमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, जबकि ओवेरियन लिगामेंट्स, प्रॉपर ओवेरियन लिगामेंट्स प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय के पार्श्व पक्ष लैटरल साइड से जोड़ते हैं और इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। इन्हें गर्भाशय डिंब ग्रंथि स्नायु बंधन के रूप में जाना जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आगे का हिस्सा है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पीछे का हिस्सा है। ये तो बात हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पेनिस जो 3 मेजर पार्ट से बना है, कॉर्पस कैवर्नोसा जो व्हाइट है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो रेड है, ग्लैंड्स पेनिस जो बॉटम एंड पे है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्थित डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस एक महत्वपूर्ण 30-45 सेंटीमीटर लंबी फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो एपिडिडमिस से शुक्राणुओं को स्खलन वाहिका या इजैक्युलेटरी डक्ट तक पहुंचाती है। ये नली वृषण या टेस्टिस में बने परिपक्व शुक्राणुओं को परिवहन करने और अस्थायी रूप से संग्रहित करने का मुख्य कार्य करती है।
सेमिनल वेसिकल्स, जिन्हें वेसिकुलर या वीर्य ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है, पुरुष श्रोणी पेल्विस में मूत्राशय के पीछे और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित ग्रंथियों की एक जोड़ी है। ये ग्रंथियां वीर्य के कुल आयतन का लगभग 60-70% क्षारीय फ्रक्टोज समृद्ध तरल पदार्थ सेमिनल फ्लूइड का उत्पादन करती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और उन्हें सक्रिय रखने में मदद करता है। वृषण में उत्पन्न अपरिपक्व शुक्राणु एपिडिडाइमिस अधिवृषण में जाकर परिपक्व और संग्रहित होते हैं। यह एक कुंडलित नली है जिसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं: सिर, कैपोट, शरीर, कॉर्पस और पूंछ, काउडा। सिरा, हेड या कैपोट सबसे ऊपर वृषण की ऊपरी सतह पर स्थित सबसे बड़ा भाग है जो शुक्राणु प्राप्त कर। प्रोस्टेट एक छोटी अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, जो मलाशय रेक्टम के सामने और मूत्राशय ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होती है। ये मूत्रमार्ग यूरेथ्रा के ऊपरी हिस्से को घेरे रहती है। प्रोस्टेट का प्राथमिक कार्य एक क्षारीय दूधिया तरल पदार्थ का उत्पादन करना है, जो शुक्राणुओं के पोषण, सुरक्षा और गतिशीलता के लिए आवश्यक वीर्य सीमेन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। एक बार आप अच्छी तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देख लें। अब हम मेल गैमीट यानी स्पर्म के पास चलते हैं। स्पर्म में न्यूक्लियस, एक्रोसोम, सेंट्रियोल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, फ्लैजेलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बॉडी में मिलियंस में होते हैं। ये ओवरी के साथ फ्यूज होता है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लें। अब हम फीमेल गैमीट यानी एग के पास चलते हैं। यह गोलाकार होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म यूटेरस के द्वारा एंट्री करती है, जो ओवम के पास जाती है, पर कोई एक ही एग के साथ फ्यूज होता है। जब स्पर्म ओवम में एंटर करता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर यही जाइगोट डिवाइड होता है और फेलोपियन ट्यूब के द्वारा यूटेरस में आता है। अब यहां से फीटस का फॉर्मेशन शुरू होगा। फीटस अभी बाहर नहीं आएगा क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है। फीटस 9 महीने अभी यूटेरस में रहेगा। उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे। फीटस के पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्ड होगा, फिर हाथ और पैर। अब वो सोचने लगा है। उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं। उसका पूरा बॉडी फॉर्म्ड हो चुका है। 9 महीने बीतने के बाद डॉक्टर वजाइना के थ्रू बच्चे को बाहर निकालेगा।